हेलो मानूर। माचलो एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। कैसी न्यूज? मारिया चाची को होश आ गया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। हाँ ना, अच्छी खबर तो है। अब वो भी हमारी शादी में शरीक होंगी। हाँ ये तो है, लेकिन वो तुम्हारी आला का क्या होगा? ये तो अब घर के बड़े ही फैसला करेंगे। वैसे जैसी वो है ना, उनके साथ बिल्कुल सही हुआ है, लेकिन सच बताऊं तो उनके लिए बुरा फील हो रहा है मुझे। हाँ, अफसोस तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जो होना था वो तो हो गया। खैर, मुझे अम्मी बुला रही है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज। चलो, अल्लाह हाफिज। इधर 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 बैठ। क्यों इतना परेशान हुए जा रहा है भाई? तुझे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो कोमा से बाहर आ गई है। बस भाई अल्लाह का करम है, मगर एक मसला है और मारिया का सुनारा के साथ। मारिया को कैसे बताऊं ये सब? देख मेरे भाई, जो किस्मत में लिखा होता है ना, वो तो होना ही होता है। अब ये बात तो तुम्हें फेस करनी ही पड़ेगी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर ने तो कहा है कि मारिया को कोई टेंशन नहीं लेनी है। देखो लॉजिकल है, वो इतने बड़े ट्रॉमा से उठी है, कोमा में थी, और कोमा से निकलते निकलते चीज़ों को रियलाइज करते हुए एक टाइम लगेगा। ये तो शुक्र है कि उसका कोमा जल्दी ख़त्म हो गया। लेकिन तुम एक काम करो, तुम घर में सबको ये कहो कि मारिया से ये बात छुपा के रखे, और कम से कम तब तक तो उसे पता ना चलने दे जब तक वो मुकम्मल तौर पर रिकवर न कर जाए। भाई आप भी सबको बता दीजिए ना घर में। अच्छा चल ठीक है, मैं क्या ला कब रहे उसे घर? इंशाल्लाह कल आ जाएगी वो। चल फिक्र ना कर, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू भाई, ऑलवेज वेलकम। सुनारा, मैं जानता हूं तुम्हारी क्या फीलिंग्स है इस वक्त। नहीं अजीम, तुम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। तुम्हें क्या पता, जब बरसों की रियासत और मुसाफत के बाद, शिद्दत के इंतजार और तड़प के बाद इंसान को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलती है तो अपने आप को दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान समझने लगता है। उसे लगता है जैसे जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मुझे लगता था जैसे मुझे तुम मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल गया। जैसे मरने वाले को जिंदगी मिल जाती है, बिल्कुल वैसे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसों को कोई रोक रहा है। मेरे हाथ खाली होने वाले हैं, मेरा दम घुटता है। मुझे लगता है जैसे मेरी खुशियों की मौत होने वाली है। सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ। सुनारा, तुम ऐसे भी तो सोच सकती हो ना कि मेरे मासूम बच्चों को उनकी खुशी और उनकी माँ मिलने वाली है। वो बच्चे जो रातों को उठ उठ के अपनी माँ को पुकारते थे, याद करते थे, मेरे बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी। और सच पूछो तो मारी का इंतजार मैं भी कर रहा था। वो मेरी बीवी है, मेरी खुशी मेरे गम की साथी है वो। ऐसा भी सोचा है मैंने। मैं तो मारिया के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। यकीन मानो, जिस दिन से वो अस्पताल गई है, उस दिन से आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गया जो मैंने उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ ना की हो।
लेकिन क्या करूं? तुम्हारी इस खुशी पे मैं खुश नहीं हो सकती अजीम, क्योंकि अब तो मेरी हसरतों की कब्र पे मातम मनाने का वक्त आया है, खुशियां मनाने का नहीं। सुनारा, मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा। साथ हो, पर कब तक? जब तक मारिया को पता नहीं चलता कि तुम मेरी बीवी हो तब तक सब ठीक चलेगा, लेकिन जैसे मारिया को पता चलेगा तो कयामत बर्पा हो जाएगी। ये मैं सोचना भी नहीं चाहता। हाँ, और जिस दिन मारिया को पता चलेगा वो दिन मेरे नसीब में तुमसे जुदाई लिख देगा, लंबी जुदाई। देखें, आप प्लीज मेरी बात मान लें, मुझे इस तरह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने आपको कहा था मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। वैसे भी कल हम दोनों को सुबह ऑफिस जाना है, बेहतर यही है कि हम सो जाएं। I know and I'm sorry. This situation is very awkward for both of us. कोई मसला नहीं है, आप भी प्लीज ज्यादा मत सोचें। गुड नाइट। अल्लाह अल्लाह करके तो तुम और अजीम एक दूसरे के इतने करीब आए थे, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। पता नहीं मारिया को भी अभी होश आना था, पता नहीं किसकी नजर लग गई। पता नहीं, मेरी दुआएं कबूल तो होती हैं मगर ऐसे कि तशनगी रह जाती है, फौरन पलट आती हैं वापस। ठीक कह रही हो तुम हुसनारा, तुम्हारी दुआएं कबूलियत के बाद भी अधूरी रह जाती है। क्यों, सोचा है कभी ये तुमने? क्यों मवी? क्योंकि हुसनारा की अच्छी दुआओं को इसकी दी गई बद्दुआएं पूरा नहीं होने देती। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं अम्मा भी। माफ करना सीखो हुसनारा, दरगुजर करना सीखो। ये कोसने और बद्दुआएं सिर्फ दूसरों को नहीं लगती, खुद का भी नुकसान होता है। इंसान का दिल पत्थर हो जाता है। हुसनारा, अल्लाह से माफी मांगो, तौबा करो, और जिस किसी को भी तुम बद्दुआएं देती हो ना, पहले अल्फाज के बारे में सोचा करो। ठीक कहा आपने अम्मा भी। मेरी जुबान से निकले हुए कांटे मेरी अपनी झोली में भी तो गिर गए हैं। अब तुम्हारा इम्तिहान है हुसनारा। कल मारिया अस्पताल से वापस घर आ रही है। असीम के कमरे से अपना सामान उठाओ और वापस अपने कमरे में चली जाओ।